करिए, फटाफट बंद करो। उसके बाद में हम देखो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का, बेटा वो आ है, ई है, क्या है, लिया है, ली है, लिए है, दिया है, दी है, दी है, आ गया नहीं आ गया। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम, आप लोग बिल्कुल रट के आए हैं क्या? अरे लिया है, ली है, लिए हैं, खाया है, खाई है, खाए हैं, सोया है, सोई है, सोए हैं, पिया है, पी है, पिए हैं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, तो सब में तो आई ए आ गया ना उसमें। कोई जरूरी कि लिया, ली, लिए, दिया, दी, दिए है। अब आते हैं हम लोग मेन वर्ब की ओर। जो मेन वर्ब हमें इस्तेमाल करना है वह आपका हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि कंटिन्यूअस बनाना है तो बिना आईएनजी के नहीं बनेगा, और परफेक्ट बनाना है तो बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में लिखा हो तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम कौन सा ट्रिक अपनाएंगे कि वो आसानी से ट्रांसलेट हो जाए। तो उसका तरीका यह है कि पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है? जो किसी क्रिया को अंजाम देता है। जैसे पिक्चर में हीरो होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है। मूवी देखते हैं ना, उसमें जो हीरो है वो क्या है? सब्जेक्ट होता है। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है। ए भाई पहले माइक बंद करो, माइक बंद करो अपना अपना, माइक बंद करो पहले। बड़ा गधा लड़का है। ठीक, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा किसी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए। हाँ ठीक। फिर वो जैसे कहा जाए वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है तो हो जाएगा ही हैज ईटन द फूड हो जाएगा। वो खाना खा चुका है, ही हैज ईटन द फूड। और अगर सेंटेंस निगेटिव निकल जाए, मतलब किसी बात को कहा गया और आपने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, तो रिजेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो निगेटिव हो जाएगा। तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव लिखेंगे, उसके साथ नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और जस्ट ऑब्जेक्ट। ये बेटा आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में जैसे कहा जाए वह खाना खा चुका है। अगर आपको मना करना है ना तो यहां पर नहीं हो जाएगा। ये वह खाना नहीं खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है तो हो जाएगा ही हैज नॉट ईटन फूड। ठीक, तो हो जाएगा ही हैज नॉट ईटन द फूड हो जाएगा। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, पहले इसको इतना कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, इसको फटाफट नोट करें, कोई फास्ट, कमान। आप लोग जो है इसको फटाफट नोट कर लें। है? क्या चीज? ठीक, लिखा हुआ खाना नहीं खा चुका है तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट ईटन फूड हो जाएगा। समझ लो एक बार फटाफट, इसकी पहचान क्या होती? क्रिया में चुका, चुकी, चुके आएगा, साथ में है, हूं और हो आएगा। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हैज इस्तेमाल करना है। मेन वर्ब के स्थान पर आपको थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट अगर है तो थर्ड फॉर्म के बिना परफेक्ट नहीं बनता। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में आता है तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव होगा,
और उसके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा मेन वर्ब का, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वह खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड हो जाएगा, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा। ठीक, इतना मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब उसके बाद में आगे देखिए, नॉट वाला नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की भांति बिल्कुल साफ साफ लिखा रहेगा, उसमें एक वर्ड हम नहीं बढ़ा देंगे। यहाँ पर नॉट बढ़ाएंगे, जैसे ही नॉट ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और इसमें अगर हम नॉट ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इंग्लिश में निगेटिव हो जाएगा नॉट, और यहां पर हिंदी में अगर नहीं बढ़ा देते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसको कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या होगा, पहले हम इसको दो तरीके से, यानी सवाल किसी से दो तरीके से पूछ सकते हैं। वी कैन आस्क क्वेश्चन इन टू टाइप्स, दो प्रकार से सवाल हम पूछ सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि जब हमें प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिलेगा तो उसे क्या बोलते हैं, यस नो टाइप बोलते हैं। और ये सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हमेशा सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये हमेशा हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और हमेशा जो प्रश्न का जवाब होगा वो उत्तर हाँ या ना में मिलेगा। जैसे कहा जाए क्या तुमने खाना खाया, तो क्या हो जाएगा, हाँ या ना। अगर कह दिया जाए कि आपने क्या खाया, अगर आपसे कहा जाए क्या खाया, बोलिए बेटा। फूड, FWD, उत्कर्ष है क्या, FWOD लिखा है, फूड, FWOD फूड। ठीक, अगर सेंटेंस बता बात हो रही थी, ये हमेशा शुरू होते हैं क्या से, अभी इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। शुरू होता है क्या से, और उसके बाद में इसका जो उत्तर होता है, जो आंसर होता है, वो हमेशा हाँ या ना में मिलता है, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया स्नोटाइप। और इनको जब फार्मुलाइज करेंगे फार्मूले में, तो हम लिखेंगे हैव, या हैव में से कोई एक रहेगा, या ऑब्लिक का निशान है, इसका मतलब कोई एक। उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नेवर फॉरगेट। अब जैसे पूछा जाए क्या वह खाना खा चुका है, ये मान लीजिए कोई रिलेशन का आपके यहाँ आया, आप पूछेंगे क्या वो खाना खा चुके हैं, तो ऐसे पूछेंगे ना, तो आप घर वाले ही कहेंगे हाँ या ना। इस तरह से हो जाएगा है ही, यस 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 यस, वेरी गुड, हैज ही ईटन द फूड, ये हो गया। तो दूसरा जो होता है, एक होता है WH टाइप। मान लिया पूछ ले क्या खाए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि दाल चावल रोटी सब्जी, या पनीर खाएं, या घी खाए हैं, या दूध खाएं, या पिए, क्या मतलब लिए हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा, बोल के बताना पड़ेगा। क्या खाएं तो बोल के बताना पड़ेगा आपको। और जैसे ही आप बोल के बताएंगे तो समझ लो कि वो क्या हो जाएगा, WH टाइप हो जाएगा। जैसे कहा जाए, यहाँ पे देखिए इन वाक्य जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। ठीक, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, बीचों बीच में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं लिख दे रहा हूं, जैसे व्हाट है क्वेश्चन वर्ड, व्हाट माने होता है क्या, दिख रहा है ना। ठीक, व्हाट, व्हेन माने होता है कब, वेयर, वेयर माने होता है कहाँ,
वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। वाई मतलब क्या होता है, क्यों। वेयर, वाई, वाट हो गया, वैन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, हु हो गया। हु माने होता है कौन। वाट, वैन, वेयर, वाई, हु, हाउ। हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक। ईटीसी, इनमें से कोई एक रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करना है आपको। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका हैज, हैव। फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये कहा जाए वह खाना कब खा चुका है। एक सेंटेंस बना रहे हैं, देख लीजिए, कब खा चुका है। देखो कब कहीं दिख रहा है, ये इसका मतलब क्या लगेगा यहाँ पर, वैन इस्तेमाल होगा। तो वैन सहायक क्रिया हैज हो जाएगा। ही ईटन द फूड, ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क, ये ठीक। बोलिए। वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जिसमें समय जोड़ दिया जाएगा तो उसमें रहा रही रहे आएगा। देखो दिख रहा है, ये इफेक्ट ऑफ लाइट है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। ये जो घटना हो रही है, ये प्रकाश के कारण हो रही है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन अब बचा है बेटा नोट, NOTE, नोट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक। क्या इस्तेमाल होगा, नोट। नोट में क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, हिंदी में एक वचन कर्ता के साथ हैज तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक। एक वचन करता होगा तो हैव इस्तेमाल करना है, बहुवचन होगा तो हैव इस्तेमाल करना है। नोट नहीं दिख रहा है क्या, आप बताइए, दिख रहा है ना। ओके बेटा, देखो कुछ नेटवर्क दिक्कत हो, थर्ड फॉर्म तो अपडेटेड हो रही है, हम भेज दे रहे हैं कल, ठीक ठीक। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट बिना थर्ड फॉर्म के बन ही नहीं सकता है, आपको थर्ड फॉर्म तो देना ही देना है मेन वर्ब का। अगर आप थर्ड फॉर्म नहीं दे रहे हैं तो परफेक्ट नहीं बनेगा, ये बिल्कुल श्योर है, इसलिए परफेक्ट देना अनिवार्य होता है, ठीक। ये हो गया आप लोगों का, बोलिए। अब उसके बाद में इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, ये तो समझने का कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, इंट्रोगेटिव में। देखो यस नो टाइप का मतलब होता है उत्तर हाँ या ना में मिल रहा है, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया यस नो टाइप। और WH टाइप अगर है तो WH टाइप में इसका नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि इसमें WH कॉमन पाया जा रहा है सुनने। जैसे आप लोग देखेंगे गांव में अक्सर कुछ लोगों के जो नाम रखे जाते हैं उनके पैदा होने के दिन के आधार पर रखे जाते हैं,
ठीक। जैसे नामकरण जो होता है वो, ठीक, तो इस तरह से बेटा ये जो मतलब दिया गया है यहाँ पर आपको, इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें डब्ल्यू एच सब में कॉमन है, इसीलिए इसका नाम डब्ल्यू एच टाइप रख दिया गया। जैसे देखो ये डब्ल्यू एच यहाँ भी है, डब्ल्यू एच यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ है नहीं लेकिन डिसग्यूज फॉर्म में है। देखो डब्ल्यू ये है, एच ये है, डब्ल्यू एच सब में कॉमन है, और डब्ल्यू एच सब में कॉमन है इसलिए इसका नाम डब्ल्यू एच टाइप ही रख दिया गया। ठीक, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक बेटा एक जो है सेंटेंस और कुछ पूछे जाते हैं, जैसे ये ध्यान रखिएगा, मेरे पहुंचने से पहले डॉक्टर घर पहुंच चुके हैं। ऐसा सेंटेंस आता है जिसे हम लोग डबल पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इसे कहा जाता है डबल पार्ट ऑफ स्पीच। मेरे पहुंचने से पहले डॉक्टर घर पहुंच चुके हैं, मतलब मैं नहीं पहुंचा हूं, डॉक्टर घर पहुंच चुके हैं। तो अब इस सेंटेंस को देखिए जरा ध्यान से और समझने की कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें ये देखिए बेटा कार्य कौन सा पहले हो रहा है, पहले मैं पहुंच रहा हूं या डॉक्टर साहब पहुंच रहे हैं? हाँ, पहले डॉक्टर साहब पहुंच रहे हैं। अगर आपके डॉक्टर साहब घर पहले पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब पहला काम डॉक्टर साहब का ही हुआ, तो डॉक्टर साहब हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। और पहले के लिए क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। पहले के लिए क्या यूज करेंगे? बिफोर। तो हो जाएगा यहां पर जो काम पहले होगा उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, उसको परफेक्ट बनाएंगे। तो हो जाएगा द डॉक्टर हैज रीच्ड हाउस, BEFOR बिफोर आई रीच। इसमें ये ध्यान देना है बेटा आपको, लिसन, अगर यहां पर है, ठीक, तो दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में बनेंगे, यानी यहां पर ये अगर है पाया गया लास्ट में तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। लेकिन अगर यहां पर था आ जाए तो था आने के केस में ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट और वो बनेगा पास्ट परफेक्ट। यही इसमें देखना होता है, और दोनों ही केस में ये देखना है कि कार्य पहले कौन सा हुआ। जो कार्य बेटा जो कार्य पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट बनेगा या प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। जो कार्य बाद में हो रहा है, अगर एक सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं तो दूसरे वाले सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। अगर एक वाले को आप प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं तो दूसरे वाले सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। मतलब साफ है। गुड आफ्टरनून बेटा। मतलब साफ है। गुड आफ्टरनून। मतलब साफ है बेटा। यस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है इधर तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। अगर इधर पास्ट परफेक्ट है तो ये क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, यानी ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट। तो ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, एक हमने ग्रुप बना रखा है इंग्लिश एंड एसएसटी। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो हमारा जो आईडी पासवर्ड है नहीं, जो जूम एप्लीकेशन का वो आया है, ऐप आया है, मतलब लिंक आया होगा, उसमें नीचे देखो मोबाइल नंबर हमारा नोट होगा,
उस नंबर पे हम मैसेज कर देंगे, उन बच्चों को हम जोड़ देंगे। वहां से आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा, ग्रुप में तो मिलेगा ही, लेकिन आप एनी टाइम पीडीएफ ले सकते हैं और कुछ हम स्पीकिंग के बारे में कुछ मटेरियल आपको हम सेंड करते रहेंगे। ठीक, तो इस तरह से मतलब अब बेटा ग्रुप में आप बता तो हैं कि उसमें आप ऐड हो जाइए, मतलब आप मैसेज करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, नीचे नंबर लिखा हुआ है, अगर नहीं जानते तो नोट कर लीजिए, 9695617081, ये नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा अपना नाम और क्लास। जैसे ही आप मैसेज करेंगे मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां से एसएसटी का भी मिल जाएगा और आपको इंग्लिश का भी मिल जाएगा, और साथ साथ स्पीकिंग को लेकर के कुछ सेंटेंस डेली यूज के हम भेजते रहेंगे उस पर, आप उसका भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके बेटा, आज का क्लास यहीं तक। ठीक, आज का जो आपका क्लास है वो यहीं तक।